नमस्कार भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष मास कथा के बारे में। एक ऐसी पवित्र कथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस माह का महत्व बताते हैं। मार्गशीर्ष मास को मासों का श्रेष्ठ मास भी कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा है, मार्गशीर्षोऽहम्, अर्थात मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। ये वचन स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो आइए जानते हैं, मार्गशीर्ष मास कथा क्या है, इसमें कितने अध्याय होते हैं और इसे सुनने का क्या फल मिलता है। मार्गशीर्ष मास क्या है? यह हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। शीत ऋतु की शुरुआत इसी माह से होती है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इसे अग्रहायण मास भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है आगे आने वाले शुभ समय का स्वागत। इस पूरे मास में की गई भक्ति, दिया गया दान, किया गया व्रत, सभी अनेक गुणा अधिक फल देते हैं। मार्गशीर्ष मास में एक पवित्र कथा सुनाई जाती है, जिसे मार्गशीर्ष माहात्म्य कथा या मार्गशीर्ष व्रत कथा कहा जाता है। यह कथा मूलतः श्री कृष्ण और पांडवों के प्रसंग पर आधारित है, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं इस माह का महत्व बताते हैं। कथा में बताया गया है, मार्गशीर्ष मास में उपवास, भक्ति और दान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और लक्ष्मी जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास की कथा कुल 7 अध्यायों में विभाजित मानी जाती है। इन अध्यायों में क्रमशः बताया गया है, पहला अध्याय मार्गशीर्ष मास की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा अध्याय श्री कृष्ण द्वारा मार्गशीर्ष मास को श्रेष्ठ क्यों कहा, तीसरा अध्याय इस मास में व्रत रखने का महत्व, चौथा अध्याय दान पुण्य का फल और नियम, 5वां अध्याय मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत का अद्भुत प्रभाव, छठा अध्याय एक भक्त की कथा जिसने इस मास के व्रत से जीवन बदल दिया, 7वां अध्याय इस व्रत के फल, आशीर्वाद और अंत में श्री कृष्ण का दिव्य संदेश। कई क्षेत्रों में इसे 5 अध्यायों में भी सुनाया जाता है, लेकिन प्रचलित विस्तृत कथा 7 अध्याय मानी जाती है। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास की पूरी कथा। पहला अध्याय मार्गशीर्ष की उत्पत्ति पुराणों में आता है कि जब सृष्टि की रचना हुई, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कौन सा मास सबसे उत्तम है? भगवान विष्णु ने कहा, मेरे स्वरूप से उत्पन्न मार्गशीर्ष मास सभी मासों में श्रेष्ठ है। जो इस मास में मुझे सच्चे मन से याद करे, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा अध्याय श्री कृष्ण क्यों कहते हैं मार्गशीर्षोऽहम्? गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसका अर्थ है, यह महीना सीधे भगवान से जुड़ा हुआ है। इस महीने में ध्यान, जप और पूजा करने से सहस्त्र गुणा फल मिलता है। तीसरा अध्याय व्रत का महात्म्य। मार्गशीर्ष में गुरुवार व्रत, मोरया व्रत, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। कथा में बताया गया है कि राजा प्रजापाल ने इस व्रत को रखा और उनका डूबता हुआ राज्य फिर से उन्नति पर आ गया। चौथा अध्याय दान का नियम। इस महीने में तिल, घी, गुड़, पीली वस्तु, चावल, वस्त्र का दान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। कथा कहती है, मार्गशीर्ष में दिया गया दान देवताओं तक सीधे पहुंचता है। 5वां अध्याय मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों ने कभी धन, सुख या संतान की कमी नहीं देखी। कथा में एक स्त्री का वर्णन है जिसके घर में दुख ही दुख था, लेकिन मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत करते ही उसका जीवन बदल गया। छठा अध्याय भक्तिनुमा की कथा। एक बार एक निर्धन महिला भक्तिनुमा मार्गशीर्ष व्रत करती है। उसके पास दान देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने भगवान को बस एक दीपक और थोड़ा सा जल अर्पित किया। भगवान खुश हुए और रातों रात उसके घर में धन धान्य भर गया। कथा का संदेश, भाव बड़ा है, भेंट नहीं। 7वां अध्याय फल और समापन। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं और घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ने का सुनहरा अवसर है। इस महीने में किया गया जप, दान और पूजा जीवन को संवार देता है। जय श्री कृष्ण। जय विष्णु भगवान।